Good morning students, we are starting a new chapter, lesson 18, democracy and equality. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया क्या है बच्चे? एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है? वो सरकार जो कि लोगों के द्वारा बनाई गई हो, वो क्या होती है? डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी कंट्री द सुप्रीम पावर ऑफ गवर्नमेंट लाइज विद द पीपल। बच्चे जो मेन पावर होती है ना डेमोक्रेसी के अंदर, कोई भी डिसीजन वगैरह जो लेना होता है वो किसके हाथ में होता है? उस कंट्री के लोगों के हाथ में होता है कि मतलब वो क्या करना चाहते हैं, वो सारा उनके अकॉर्डिंग ही होता है। पीपल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट गवर्नेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बच्चे जो हमारी स्टेट गवर्नेंस मतलब हमारे स्टेट में जो भी चीज़ें हो रही है, हम उस कोई भी जो हमारे डिसीजन और लॉ वगैरह बनते हैं, लोग उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब सारा कुछ उनके अकॉर्डिंग ही होता है, उनको पता होता है। ऐसे नहीं होता कि बाहर से कोई भी कुछ सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी कर दे। बट दे मे और मे नॉट पार्टिसिपेट, मतलब उनका डायरेक्टली पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी नहीं होता। मतलब जाओ तो जैसे कि हम एमएलएज वगैरह इलेक्ट करते हैं, हमने उनको एमएलएज को तो हमने इलेक्ट किया है, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एमएलएज आगे रखें। मतलब अगर हम डायरेक्टली उस डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब इनडायरेक्टली कर सकते, मतलब किसी ना किसी वे के थ्रू हम अपने डिसीजन उन तक पहुँचा सकते हैं। People representatives participate directly, whereas people participate indirectly by electing their representatives। बच्चे एक तो होता है हम डायरेक्टली उनको बता दें कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए, और दूसरा क्या, हम अपने वोट के अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हम मतलब जो भी हम उम्मीदवार को हम चुनते हैं, हमें जो भी उम्मीदवार अच्छा लगता है हम उनको चुनते हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमारी बातें आगे सरकार तक पहुँचाए। In democratic country, administrative policies are determined by the representative according to the will of the people. It is because of this public opinion, it is very important institution of the democracy। बच्चे अभी डेमोक्रेसी का मीनिंग ही ये होता है, मतलब लोगों का राज। जो भी हमारी पॉलिसीज़ वगैरह बनती है वो कैसे बनती है, जो एमएलएज वगैरह होते हैं उन तक हम अपने मांग पत्र जो भी होता है हम उनको बताते हैं, फिर वो आगे जब भी उनकी कोई मीटिंग होती है उसमें बताते हैं कि लोगों को ये सब तकलीफ़ हो रही है, और ये वाली चीज़ों में सुधार लाते हैं ताकि सरकार उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। In democratic country, people elect their representative through elections to form government. In the case government doesn't work well, people has the right to change it during the next election. Thus, the election are also important instrument of democracy. बच्चे डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपना काम करवाने के लिए क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव उम्मीदवार को चुनते हैं। किसके थ्रू? इलेक्शंस के थ्रू। अगर कोई उम्मीदवार अपना काम तरीके से नहीं करता तो वो क्या करते हैं, उस रिप्रेजेंटेटिव को उम्मीदवार को चेंज कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट इलेक्शन में किसी और को जो उनको अच्छा लगता है उसको वोट डालकर। इसलिए बच्चे जो डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि इलेक्शन ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों का पसंदीदा उम्मीदवार आता है। और डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? लोगों का राज। इन ए डेमोक्रेसी द कंट्री देयर आर टू टाइप ऑफ हेड्स, नॉमिनल हेड्स एंड द रियल हेड्स। बच्चे डेमोक्रेसी में जो हमारे मतलब जो हमें रूल करते हैं ना, मेन हेड होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, नॉमिनल एंड रियल। इन अ कंट्री प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, वेयर एज द गवर्नर इट इज़ अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। बच्चे जैसे कि हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हो गए और हमारे स्टेट में होते गवर्नर, ये क्या होते हैं? नॉमिनल हेड। ये डायरेक्टली इनको हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। और दूसरे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। बच्चे दूसरे ये प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, जो हमारे जैसे प्रधानमंत्री हमारी कंट्री के हो गए और चीफ मिनिस्टर हमारे स्टेट के जैसे भगवंत मान, ये क्या है? इनको हम डायरेक्टली चुनते हैं। ये क्या होते हैं? रियल हेड्स। और नॉमिनल हेड्स वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली खुद नहीं चुनते। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर हेड ऑफ कंट्री इज इलेक्टेड नॉन एज अ रिपब्लिक। बच्चे वो डेमोक्रेसी भी अलग अलग टाइप की होते हैं। वो डेमोक्रेसी जिसका हेड हम खुद चुनते हैं, मतलब जो हम चाहते हैं ना हमारा लीडर बने, और वो लीडर हम खुद चुनते हैं, वो क्या होता है? रिपब्लिक। और प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हेड, थस आवर कंट्री इज नॉन एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बच्चे जो हमारा प्रेसिडेंट होता है ना वो क्या इलेक्टेड होता है, ऐसे नहीं होता जो मतलब जिसका जो ज़्यादा ताकतवर है वो बन जाए।
वो हम क्या प्रॉपर प्रोसेस से हम उनको चुनते हैं, इलेक्शंस वगैरह करते हैं, वोटिंग होती है। तो बच्चे जो वोटिंग से जो हमारा प्रॉपर लीडर जो हेड बनता है वो क्या होता है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक इसलिए हमारी जो डेमोक्रेसी है ना वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। In some democratic countries, head is not elected but acquired by the headship through the heredity. The head such country are either king or the queen we find in England. बच्चे जैसे कि मैंने बताया डेमोक्रेसी अलग अलग टाइप की होती है। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है जो मेन हेड होता है ना, जो मेन रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या होता है, जैसे कोई राजा होगा जब उसकी डेथ होगी उसके मतलब उसके बेटे या बेटी को उसका राजा बना दिया जाएगा। मतलब कोई इलेक्शन नहीं होते, मतलब उनके वंश के अकॉर्डिंग ही आगे आगे लीडरशिप पास होती रहती है, हेड उन्हीं को बनाते हैं। तो ऐसे में जो मेन हेड होता है वो क्या होता है, राजा होता है, रानी, किंग या क्वीन बोलते हैं। जैसे कि ये सिस्टम कहाँ है, इंग्लैंड में, मगर हमारी इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। There is another form of government which is known as dictatorship, where the ruling power rests with a single dictator or a group of dictators. Such a country neither elections are held. बच्चे अभी एक थर्ड टाइप के गवर्नेंस होते हैं जो कि होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, मतलब इस पूरी देश में जो भी काम होता है ना वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में होता है, जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है। मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, एक सिंगल पर्सन भी होता है। यहाँ पर जो इलेक्टेड या कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होती, मतलब जो ज़्यादा पावरफुल होता है बस उसी को वो अपना हेड मान लेते हैं। इसमें कोई इलेक्शंस वगैरह नहीं होते, कोई उसको क्वेश्चन वगैरह भी नहीं कर सकता, हाँ भाई आप काम कर रहे हो या क्यों नहीं कर रहे। हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमारे पास पावर होती है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं अगर कोई हमारा लीडर काम नहीं करता। पर डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब जो कोई अपना काम जैसे करना चाहे वैसा लीडर वो वैसा काम करता है।